देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना एक्सरसाइज 6.2 से। ये दरवाज़ा बंद कर दो भाई, इधर से बंद कर दो बिल्कुल। इसने कहा है स्टेटमेंट के अनुसार कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू दी मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल और उसकी किसी साइड के अगर मान लिया मध्य बिंदु से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं हम पैरेलल टू दी अनदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। ठीक है ना, वो जो लाइन मतलब जो हम ड्रा करेंगे मिड पॉइंट से, वो लाइन पैरेलल दे रखी है थर्ड साइड के। ठीक है, लेकिन जो एक और साइड हमारे पास रहेगी, जो तीसरी साइड है, ठीक है ना, उसको वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ऐसा हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, मैथमेटिकली समझो आप इस बात को। प्रूफ इसका कैसे करेंगे, ये आपने एक ट्रायंगल ली, ठीक है, इसने कहा कि थ्योरम आपने 6.1 का क्या करना है, यूज भी करना है। इसमें एक ट्रायंगल ली, ट्रायंगल को हमने नाम दिया ABC। ठीक है, इसकी साइड AB या AC पर कोई भी एक पॉइंट ले लो जो कि मिड पॉइंट आपने लेना है। बोलो किस पर लोगे, AB पर। AB पर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया D। ठीक है ना, कि जो पॉइंट D है, पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। इस पॉइंट से इस तीसरे, ये जो साइड है हमारे पास BC, इसके पैरेलल यदि मान लिया एक साइड में ये ड्रा मैंने कर दी, ठीक है ना, इसको मैंने नाम दे दिया पूरी को DE, कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये कंडीशन है हमारे पास गिवन। प्रूफ हमने क्या करना है कि जो पॉइंट E है ना, वो साइड AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट का मतलब तो यही हो गया ना भाई, बाइसेक्ट करना क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब जो पॉइंट E क्या है, वो मध्य बिंदु है। अगर हम इसको ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाएं कि पॉइंट E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या प्रूफ करना है कि पॉइंट E, जो पॉइंट E है वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका भाई, ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमने प्रूफ करना है। देखो करोगे कैसे, जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसको लेके चले आप। दे रखा है हमें कि जो DE है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है ना, BC के। अब DE पैरेलल BC है तो थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम हमें ये कहती है कि AD डिवाइड में DB इक्वल होगा AE डिवाइड में EC। यही होगा ना, तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या, कि AD डिवाइड में DB इक्वल होगा किसके, AE डिवाइड में EC। ठीक है, यूजिंग थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस का रट्टा मार रखा है सभी ने बस, यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, बट आप ध्यान दीजिए जो पॉइंट D है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी कि जो AD है वो इक्वल हो गया DB के। ये कंडीशन भी तो गिवन है ना भाई। क्यों गिवन है, क्योंकि पॉइंट D हमने लिख तो रखा है इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब क्या हो गया कि जो AD है हमारे पास वो इक्वल है DB। यही तो हो गया। तो ध्यान दीजिए, जहां पर AD है और जहां पर DB है, या तो AD की जगह DB लिख लो या DB की जगह AD लिख लो, मर्जी आपकी है। सपोज करो मैं AD की जगह लिखता हूं DB, तो ये आ गया मेरे पास DB बाय में DB। यही आ गया ना, DB बाय में DB किसके इक्वल आ गया, AE डिवाइड में EC। यही आ गया भाई। अब DB से DB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहां पर 1 हो गया। 1 के डिवाइड में कुछ नहीं, मैं 1 लगा सकता हूं। और AE डिवाइड में कितना हो गया, EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC किसके इक्वल आ गया, AE के इक्वल आ गया। और यही हमने प्रूफ करना था कि ये क्या करना चाहिए, इसको बाइसेक्ट करना चाहिए। तो कर तो दिया इसको बाइसेक्ट, कि जो AE है वो किसके इक्वल आ गया, EC के। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि हेंस, अतः पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ।
समझ में आ गया सभी को? आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपने थेल्स थ्योरम लगानी है जो फर्स्ट है वो वाली, ठीक है। एक मिड पॉइंट दे रखा है, दूसरे को आपने प्रूफ करना है। इससे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th में क्या दे रखा है? 8th में ये दे रखा है, अगर मान लिया एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो उस ट्रायंगल की अगर मान लिया जो दो साइड हैं उनके मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो हमारे पास तीसरी साइड जो BC है उसके पैरेलल होगी। मतलब कंडीशन हम की बार क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि DB AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो भी AC का मिड पॉइंट है। प्रूफ क्या करना है कि जो DE है ना वो पैरेलल होगी BC के। स्टेटमेंट पढ़िए एक बार, देखो, पढ़ो सभी स्टेटमेंट और बताओ क्या जो मैंने बताया वो है या नहीं है। ठीक है ना? तो समझ में आई बात आपको क्या करना है। मतलब अब की बार क्या दे रखा है कि मिड पॉइंट दे रखी है और उसने ये भी कहा कि थ्योरम 6.2 का आपने यूज करना है। दे रखा है या नहीं दे रखा है? देख लेना, कभी अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता दूं मैं, थोड़ा बहुत याद है वो बता रहा हूं बस आपको। ठीक है कि जो पॉइंट D है वो मिड पॉइंट है AB का, जो पॉइंट E है वो मिड पॉइंट है AC का। प्रूफ हमने क्या करना है कि जो DE है वो पैरेलल होगी किसके? BC के। तो गिवन कंडीशन अब की बार क्या है? गिवन दैट, दिया है कि, क्या दिया है कि पॉइंट्स लिख देता हूं मैं क्योंकि दो हैं, D, E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। कर्मानुसार आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। यह कंडीशन दे रखी है। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हमें? कि जो DE है वो पैरेलल होगा किसके? BC के। ठीक है, और इसने कहा कि थ्योरम 6.2 का आपने यूज भी करना है और यूज होगा। जैसे इसमें 6.1 का उसने यूज के लिए बोला लेकिन यूज हुआ है। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी होगा। देखो करोगे कैसे प्रूफ भाई, इसका कैसे हम प्रूफ करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो पॉइंट मेरे पास D है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं AD जो है वो किसके इक्वल है? DB के। AD DB के इक्वल है ना, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं ना भाई। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। अब AD की जगह तो AD एज इट इज, अगर इस DB को मैं इस साइड लिया हूं तो डिवाइड में आ जाएगा भाई, और ये किसके इक्वल रह गया? 1 के। इसको मैंने कह दिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1 है। ये बात समझ में आई। इसी प्रकार जो पॉइंट E है वो किसका मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो AE है वो इक्वल होगा किसके? EC के। यही होगा ना। सेम वही बात, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैं 1 भी लगा सकता हूं। अब मल्टीप्लाई में क्योंकि 1 है, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बोलो किसके इक्वल हो गया? 1 के। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। 1 व 2 को आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम लिख सकते हैं ना। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से V गेट V है, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि AD डिवाइड में DB वो इक्वल होगा AE डिवाइड में EC। यही होगा ना। और आपने पढ़ रखा है यदि एक ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का रेशो सेम है तो साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी ना। तो आप लिख सकते हैं, तो देन कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम यहां से कि जो DE है वो पैरेलल होगा किसके? BC बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बोलो कर लोगे? समझ में आ गया? हल्के में मत लेना, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, भले एग्जाम में ना आते हो लेकिन नॉलेज के लिए कर लेने हैं आपने। ठीक है ना। बाकी हरियाणा बोर्ड की कोई तसल्ली नहीं है, हो सकता है इनको एग्जाम में दे भी दे, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को जिनमें ये दिया हो कि थ्योरम 6.1 का यूज करना है, 2 का यूज करना है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी कर लेना है, इनको छोड़ना नहीं है। हो सकता है टेस्ट में मैं भी बोल दूं। ठीक है, मतलब और कोई एग्जाम में दे या ना दे, लेकिन ये सर जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े भाई। एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन दे रखा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेपीजियम से ही है ना। 9 और 10 दोनों के दोनों ट्रेपीजियम से मिलेंगे, है ना।
चलो ले मैं दे दो भाई, इतना याद नहीं रहता, दिखाना। इसने कहा ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD हमारे पास एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के, एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इसके जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। शो दैट AO डिवाइड BO इक्वल CO डिवाइड DO। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की हमें फिगर नहीं दे रखी हो तो जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनानी है। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो फिगर के बिना नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, ठीक है ना, एग्जाम में वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, साइड वाले का क्वेश्चन देख लिया और फिगर बनाई नहीं। भाई चेक करने वाला मूर्ख थोड़ी ना है, जब आप दिखाओ ही नहीं कि AB कहाँ है BC कहाँ है, सॉल्यूशन कैसे कर दोगे उसको, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, रियल में ही जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने से डायग्राम नहीं बनाते और सॉल्यूशन कर देंगे, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। उसका क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, 9 की। तो ABCD एक क्या दे रखी है भाई, ट्रेपीजियम, जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, यही होती है ना। नाम है इसका ABCD, तो हमने भी इसका नाम रख दिया भाई ABC और D। कंडीशन इसने ये दे रखी है कि जो AB है ना वो पैरेलल है किसके, DC के। इसके डायगोनल के विकर्ण DB और विकर्ण AC पॉइंट O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी चीज हमने बना ली। प्रूफ हमने करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बताइए, AO डिवाइड में BO या OB इक्वल होगा CO डिवाइड में DO। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है, गिवन है ना। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी होगी, रचना जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। भाई क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो पॉइंट O है उससे एक लाइन ले लेंगे हम, उस नाम को, लाइन को नाम दे देंगे OE नाम दे दे, OEF नाम दे दे, मर्जी है, लेकिन वो O से पास होनी चाहिए, ऐसा आप कर ले, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये लाइन हमने ले ली, सिर्फ यहीं से हमारा इतना ही काम चल जाएगा, तो आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि जो OE है ना वो हमने पैरेलल ले ली भाई, किसी भी साइड, नीचे वाले के ले लें ऊपर वाले के ले लें। सपोज करो हमने पैरेलल ले लिए AB के, ठीक है ना, कि जो हमारे पास OE है वो पैरेलल ले ली किसके, AB के। अब जब OE पैरेलल AB है और AB जो है वो पैरेलल किसके है, CD के है, तो देन कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां से कंडीशन ये हो जाएगी कि जो OE है ना वो अपने आप पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के। आपको पता होगा ये मेरे पास एक साइड है, इसके पैरेलल ये एक साइड है, और ये इसके पैरेलल है, तो तीनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसा आपने 9th क्लास लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर में पढ़ा था, आया था ना ऐसा, ठीक है ना। अगर ये लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब तो होगा क्या, अब इनका फायदा क्या लगने वाला है वो चीज समझिए आप, जहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। मैंने ट्रायंगल ली स्टार्टिंग में, कौन सी ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल में ले लेता हूं ADC। इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में जो OE है वो पैरेलल दे रखा है किसके, DC के। पैरेलल किसके दे रखा है, DC के, ठीक है। तो हम लिख क्या सकते हैं यहां से कि AE डिवाइड में बताना ED इक्वल हो जाएगा AO बाय में OC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको कह दिया, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल लूंगा भाई AD और B, क्योंकि पैरेलल का केस इनमें है बस, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AD और B। इसमें मेरे पास क्या है कि जो OE है ना वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है AB के। बट ध्यान देइए ट्रायंगल थोड़ी सी उल्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उल्टा ही ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे बताना कि DE डिवाइड में EA इक्वल होगा DO डिवाइड में OB, यही होगा ना भाई। लेकिन यहां पर AE ऊपर है, तो क्या कर दें, इसको भी रिवर्स कर देना, उल्टा कर देते हैं। क्या हो जाएगा बोलो, AE डिवाइड में DE इक्वल हो जाएगा, इसको भी उल्टा कीजिए, OB डिवाइड में DO, यही हो जाएगा ना। इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई।
बोलो क्लियर है यहां तक? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो आप नहीं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की इक्वल है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि ए ओ डिवाइड में ओ सी इक्वल होगा ओ बी डिवाइड में डी ओ। हो गया प्रूफ या नहीं हुआ? नहीं आया ना सेम? तो जरा सी कमी रहेगी क्या कि जो ये ओ बी है ये तो यहाँ आना चाहिए और ओ सी यहाँ आना चाहिए, तो लिख नहीं सकते हो क्या इसका ऐसा? इस टर्म को मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आओ, कहाँ जाएगी ये बोलो? डिवाइड में आ गई। और ये टर्म डिवाइड में थी उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगी, और यही आपने क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, ठीक है, तो कर लोगे ना इसको? क्या हो गया ये? प्रूफ। हैंस बोलो भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। इसका कन्वर्स दे रखा होगा। क्या कहा इसने? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। वो ओ पॉइंट पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट कि ए ओ डिवाइड बी ओ इक्वल होगा सी ओ डिवाइड में डी ओ। यही कंडीशन दे रखी है। शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। प्रूफ कीजिए कि ए बी सी डी क्या होगी, एक ट्रेपीजियम होगी। देखो करोगे कैसे, लगाओ आइडिया कैसे करोगे। कन्वर्स है इसी क्वेश्चन का, लेकिन अब की बार गिवन कंडीशन क्या दे रखी है वो देखो। अब की बार गिवन दिया है इसने, गिवन दैट दिया है कि इसी से हमारा काम चल जाएगा जो हमने किया है। गिवन दैट कि ए ओ डिवाइड में ओ बी, ए ओ डिवाइड में बी ओ, ठीक है, ए ओ डिवाइड में बी ओ और सी ओ बाय में डी ओ, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना। ठीक है, अब ध्यान दे भाई आप, हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमने प्रूफ करना है टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है बोलो? क्या प्रूफ करना है? ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर ये प्रूफ कर दें तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो जाएगी? ट्रेपीजियम हो जाएगी। एक पेयर को हमने पैरेलल प्रूफ करना है, बस इतना काम। अब होगा कैसे? आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो यहां पर ये दोनों साइड पैरेलल नहीं दे रखी है। कंस्ट्रक्शन में अब की बार क्या करना है कि ओ ई हमने पैरेलल मान लेनी है सिर्फ डीसी के, सिर्फ इतना काम करना है। ठीक है ना, कभी ऊपर वाली दोनों के पैरेलल ऐसा नहीं, फिर तो अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन क्या किया बोलो कि जो ओ ई है ना अब की बार वो सिर्फ पैरेलल है किसके? डीसी के। ठीक है, लेकिन ए बी डी सी के पैरेलल हमने दिखानी है, ये अब की बार दे नहीं रखा। अब निकलेगा कैसे वो देखें। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बोलो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके भाई? डी सी के। तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलिए? ए ई डिवाइड में ई डी इक्वल होगा बोलो ए ओ डिवाइड में ओ सी, यही होगा ना। लेकिन ए ओ डिवाइड ओ सी की वैल्यू यहां से निकाल लो जो गिवन दे रखी है कंडीशन, इसको तो हमने कह दिया 1। ठीक है ना, जो गिवन कंडीशन है वहां से देखो भाई, वहां से मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं बात करूं ए ओ की, तो ए ओ की जगह तो ए ओ भाई, और ये ओ सी जो मेरे पास यहां पर है इसको मैं इस साइड ले आऊं तो कहां जाएगा? डिवाइड में। किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? बी ओ डिवाइड में क्या हो जाएगा? ओ डी, यही हो जाएगा ना। इसको मैंने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब दोनों की जो है एक साइड क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब ये पेयर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन बोलो फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बोलो कि ए ई डिवाइड में ई डी, ए ई डिवाइड में ई डी इक्वल हो जाएगा बोलो किसके भाई? बी ओ डिवाइड में ओ डी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए ई रहा और ये ई डी रहा भाई, ये बी ओ रहा और ये ओ डी रहा। उल्टा कर दो बस, इसका काम हो गया हमारा। डी ई डिवाइड में ए ई इक्वल हो गया ओ डी डिवाइड में ओ बी। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से निकालता हूं तो ये मेरे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें ये एक पैरेलल, मतलब ये एक साइड है, एक पॉइंट डी यहां पर है, ई यहां पर है
ओ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ए हमारा यहाँ पर है। कंडीशन क्या आई है कि इसके डिवाइड में तो ये पार्ट आया है और इसके डिवाइड में ये वाला पार्ट आया, तब कंडीशन क्या होगी कि जो ये लाइन है ये इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल, यही हो जाएगी ना भाई। तो देन हम लिख सकते हैं, क्या हो गया यहाँ से बताना, कि जो ओ ई है वो पैरेलल होगी किसके, ए बी के। अब ध्यान दो, मान के हम चले थे कि ओ ई पैरेलल डी सी है, वही ओ ई पैरेलल ए बी के भी आ गई, तो सेम कंडीशन क्या आ गई, 3 लाइनें थी भाई मेरे पास, ये वाली 3 लाइनें, ये एक ऐसी लाइन आ गई जिस लाइन को मान लिया इसको मैं एल कहता हूँ, इसको एम कहता हूँ, इसको एन कहता हूँ, तो जो एम है वो एल के भी पैरेलल है और जो एम है वो एन के भी पैरेलल है, तो एल और इस एन में क्या रिलेशन हो सकता है, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, देन क्या हो जाएगी कंडीशन, तब हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, डीसी के। बात आ रही है समझ में। तो हैंस अतः क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ, कर लोगे ना सोल्व, बोलो ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा सोल्व। तो ये थी भाई हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो कि ये कंप्लीट हो गई है। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 6.3, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, कब होती हैं दो ट्रायंगल सिमिलर, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। एक तो ये कंडीशन है। इसके अलावा अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के सिर्फ 2 एंगल हमें मिल जाए इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, वो भी हमारा सिमिलरिटी का रूल है। अगर मान लिया किन्हीं भी 2 ट्रायंगल की 2 साइड का रेशियो और उनके बीच का कोण हमें मिल जाता है, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। SAS क्राइटेरियन जिसको बोलते हैं। और वो सारी की सारी ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं, ये आपको नोट में मैंने पहले वाली वीडियो में लिखवाई दिया था, ठीक है। तो इससे जो अगली एक्सरसाइज है 6.3, उसमें सारा का सारा सिमिलरिटी पे ही है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, 2 लेक्चर में लगभग वो कंप्लीट होगी, ठीक है। उससे पहले 2 थ्योरम है, दोनों की दोनों थ्योरम करवाऊंगा, 6.3 और 6.4। उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है 6.3 करेंगे, ठीक है ना।